दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना एक बार फिर से जेल से आएगा बाहर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नीरज बवाना को पैरोल। नीरज बवाना को आखिर क्यों मिली जमानत, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद कहा जाता है नीरज बवाना को। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई। नीरज बवाना को दिल्ली हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई। नीरज को यह राहत अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से अस्पताल में मिलने के लिए मिली है। नीरज बवाना 2 दिनों के लिए जेल से बाहर रहने वाला है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 के जेल वैन हत्याकांड के आरोपी नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना को 2 दिनों की जमानत दी है, लेकिन इस दौरान वो हिरासत में ही रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीरज की ये राहत अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने के लिए दी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो अस्पताल में एडमिट है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सोमवार को यह आदेश पारित किया है कि नीरज बवाना 5 और 6 जून 2026 को अपनी पत्नी से मिल पाएगा। हालांकि इस दौरान उसे कड़ी सुरक्षा में पुलिस की कस्टडी में ही रखा जाएगा। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में आवेदक की पत्नी का स्वास्थ्य गंभीर कंडीशन में है। इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से भी की गई है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आवेदक को 5 और 6 जून 2026 की 2 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में बेल देना उचित समझती है। हाईकोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि मामला नीरज बवाना से जुड़ा हुआ है, जो हाई रिस्क वाला विचाराधीन कैदी है। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी से मिल पाएगा। नीरज बवाना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि 90 दिनों की जमानत मिले उसे। इस याचिका में नीरज बवाना ने कहा था कि उसकी पत्नी की शारीरिक और इमोशनल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसके लिए उसे जमानत देना बहुत ही ज़रूरी है। नीरज बवाना की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील N हरिहरन और सिद्धार्थ यादव ने कहा है कि नीरज की पत्नी हाई रिस्क वाली ट्राइकोरियोनिक, ट्राइम्योटिक और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही हैं। ये सामान्य प्रेगनेंसी नहीं है। इसमें जरूरी है कि पति नीरज फिजिकल और इमोशनल सहारा देने के लिए अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहें। वकीलों का कहना है कि नीरज की पत्नी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में अंतरिम जमानत तो मिलनी ही चाहिए। वहीं इस मामले में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आवेदक की पत्नी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन तो हो चुका है, लेकिन आवेदक यानी नीरज बवाना का कुख्यात बदमाशों का चलाने का इतिहास रहा है और वो एक कुख्यात अपराधी है। उस पर 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ऐसे में वो हाई रिस्क वाला कैदी है और ऐसे में आशंका है कि अगर उसे जमानत मिलती है तो कानून की उचित प्रक्रिया से बचने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। फिलहाल नीरज बवाना को लेकर एक बात मैं आपको बताऊं, आपसे कुछ दिन पहले भी इसी तरह से नीरज बवाना को जब जमानत मिली थी और पुलिस की कस्टडी में वो बाहर आया था, उस वक्त भी हाई सिक्योरिटी देखने को मिली थी और बहुत बवाल उस समय देखने को मिला था। फिलहाल देखना होगा 5 और 6 जून को नीरज बवाना जब जेल से बाहर आता है तो किस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं।